अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वर्ड ऑफ नॉलेज के इस नए वीडियो लेक्चर सीरीज़ में खुशामदीद। इस सीरीज़ में हम फिज़िक्स क्लास 10 बलूचिस्तान टेक्स्ट बुक बोर्ड क्वेटा का जो इंग्लिश मीडियम वाला बुक है उसके एक्सरसाइज हल करेंगे। पहले हमने फिज़िक्स 9 क्लास उर्दू मीडियम के एक्सरसाइज सॉल्व किए थे। अब हम फिज़िक्स क्लास 10 के इंग्लिश मीडियम वाली जो बुक है उसके एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। तो आइए लेक्चर स्टार्ट कर देते हैं अपना। यूनिट 10 है सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव्स। 4 आंसर दिए गए हैं हमें सवालों के, राइट आंसर हमने पिक करनी है। पहला सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस रिप्रेजेंट्स हुक्स लॉ। ये जो 4 इक्वेशन दिए गए हैं इनमें से कौन सा वाला इक्वेशन हुक लॉ को रिप्रेजेंट करता है। तो जो हुक लॉ को रिप्रेजेंट करता है वो है ए, यानी F इज इक्वल टू माइनस के एक्स। F इज इक्वल टू माइनस के एक्स हुक लॉ को रिप्रेजेंट करता है। सेकेंड क्वेश्चन है द काइनेटिक एनर्जी ऑफ मास स्प्रिंग सिस्टम हैज मैक्सिमम वैल्यू एट। मास स्प्रिंग सिस्टम की जो काइनेटिक एनर्जी है वो उसकी वैल्यू मैक्सिमम होगी, किस पॉइंट पर होगी? वो पॉइंट है मीन पॉइंट पोजीशन पर, यानी आपका जवाब है ए, मीन पोजीशन पर वो मैक्सिमम वैल्यू शो करेगी। क्वेश्चन 3 है द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मास स्प्रिंग सिस्टम हैज मैक्सिमम वैल्यू एट। पिछले सवाल में काइनेटिक एनर्जी की बात हो रही थी, इस सवाल में पोटेंशियल एनर्जी की बात हो रही है। जो मास स्प्रिंग है पोटेंशियल एनर्जी उसका किस पॉइंट पर मैक्सिमम होगा। पहले सवाल में काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम का पूछ रहा था, इस सवाल में पोटेंशियल एनर्जी का पूछ रहा है। तो जो काइनेटिक एनर्जी थी वो मेन पोजीशन पर थी और जो पोटेंशियल एनर्जी है वो एक्सट्रीम पोजीशन ऑन बोथ साइड, उस पर मैक्सिमम होगी। क्वेश्चन 4 है द पीरियड ऑफ अ सर्टेन मास अटैच्ड टू अ स्प्रिंग इज टी। इफ द मास इज डबल व्हाट विल बी न्यू पीरियड ऑफ सिस्टम। तो अगर मास को डबल करें तो उसका जो पीरियड है वो भी डबल हो जाएगा। तो जो इसकी वैल्यू है वो है डी, यानी 2t अंडर रूट 2t। क्वेश्चन 5 है आइडेंटिफाई द रिलेशन दैट रिप्रेजेंट्स द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेटिंग मास अटैच्ड टू स्प्रिंग। रिलेशन को रिप्रेजेंट करना है हमने, तो इनमें से कौन सा वाला है? वो है डी, यानी t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट m डिवाइडेड बाई k। क्वेश्चन 6 है द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिंपल पेंडुलम विल बी मैक्सिमम एट इट्स, यानी किस पोजीशन पर? तो वो पोजीशन है एक्सट्रीम पोजीशन ऑन बोथ साइड, वहां पर मैक्सिमम होगी। क्वेश्चन 7 है द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ सिंपल पेंडुलम विल बी मैक्सिमम एट इट्स। पिछले सवाल में पोटेंशियल एनर्जी की बात हो रही थी, इस सवाल में काइनेटिक एनर्जी की बात हो रही है। तो जो काइनेटिक एनर्जी है वो किस पोजीशन पर मैक्सिमम होगी? वो मीन पोजीशन पर मैक्सिमम होगी। क्वेश्चन 8 है विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन रिप्रेजेंट्स द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। इनमें से कौन सा वाला रिलेशन सिंपल पेंडुलम का जो टाइम पीरियड है उसको शो करता है? तो वो है t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट l अपॉन g। क्वेश्चन 9 है इफ द मास ऑफ बॉब ऑफ सिंपल पेंडुलम इज डबल द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम विल बी व्हाट? डिक्रीज, इंक्रीज, बिकम डबल और रिमेन सेम। सो द पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम विल बी रिमेन सेम। क्वेश्चन 10 है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मैकेनिकल वेव्स आर देयर। कितने किस्म के मैकेनिकल वेव हैं हमारे पास? 2 किस्म के हैं, यानी देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मैकेनिकल वेव्स। क्वेश्चन 11 है
वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ये जो मिसालें दी हुई हैं वेव्स की, इनमें से कौन सा वाला इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स नहीं है? तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स नहीं है वो है साउंड वेव्स। क्वेश्चन 12 है, वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ मैकेनिकल वेव्स। पिछले सवाल में इलेक्ट्रिकल वेव्स की बात हो रही है, इस सवाल में मैकेनिकल वेव्स की बात हो रही है। तो जो इलेक्ट्रिकल वेव्स नहीं था, जाहिर सी बात है जो इलेक्ट्रिकल वेव नहीं होगा वो मैकेनिकल वेव होगा। इनमें से कौन सा वाला मैकेनिकल वेव है? तो वो है साउंड वेव, क्योंकि रेडियो वेव्स, एक्सरे और लाइट वेव वो मैकेनिकल वेव्स हैं, सॉरी इलेक्ट्रिकल वेव्स हैं। बाकी जो बचा साउंड वेव, ये मैकेनिकल वेव्स है। क्वेश्चन 13 है, द वेवलेंथ लैम्डा, फ्रीक्वेंसी एफ एंड स्पीड ऑफ अ वेव वी आर रिलेटेड बाय। किससे रिलेटेड है, किस इक्वेशन से? तो वो है v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। क्वेश्चन 14 है, द डिस्टेंस बिटवीन द पीक्स ऑफ टू सक्सेसिव crust or successive trough of a wave is called wavelength. Question 15 है, the distance between center of two successive compressions or refraction of wave is called, ये भी wavelength है। The number of vibrations completed by an oscillating body in 1 second is called its, इसका क्या कहलाता है? इसका फ्रीक्वेंसी कहलाता है। द एसआई यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज, फ्रीक्वेंसी की जो एसआई यूनिट है वो क्या है? वो है हर्ट्ज। व्हेन वेव मूव फ्रॉम वन रीजन टू अनदर दे ट्रांसफर, जो वेव्स एक रीजन से दूसरे रीजन तक मूव करते हैं तो वो क्या ट्रांसफर करते हैं? वो एनर्जी ट्रांसफर करते हैं। क्वेश्चन 19 है और लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। रिपल टैंक इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करता है रिपल टैंक? रिपल टैंक वाटर वेव्स प्रोड्यूस करता है। आज के लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर तक इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।